तो बच्चों देखिए, हमने जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें बेसिकली टाइप ऑफ रॉक्स देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि कार्ल टरज़ागी किस तरह फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाए। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हमने देखी थी, जिसमें हमने इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखे थे, उसके एग्जाम्पल देखे थे। हमने एक वेदरिंग फिनोमेनन देखा था, जिसमें ये देखा था कि कौन सी एजेंसीज होती हैं जिसकी वजह से रॉक फ्रेगमेंट हो जाती है इनटू पीसेस और अल्टीमेटली इवेंचुअली सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो हमने देखी थी कि जो मैकेनिकल वेदरिंग है उससे यूजुअली ग्रेवल और सैंड प्रोड्यूस होता है, और जो केमिकल वेदरिंग होती है इससे जो है वो हमारी क्ले और सिल्ट प्रोड्यूस होती है प्रीडोमिनेंटली। जब प्रीडोमिनेंटली कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुतायत की बात है, 100% की बात नहीं है। अब देखिए, सॉइल फॉर्मेशन, हम सॉइल को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं टाइप ऑफ सॉइल को कई ढंग से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक हो सकती है ऑर्गेनिक सॉइल, एक हो सकती है इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है, ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है ये अपनी जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक डेड आपके प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, इनसे इनके डिकम्पोजिशन से बनती है। तो सालों साल की प्रोसेस है। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, या आपके एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये एक ब्लैक कलर की सॉइल को बना देते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, नॉट गुड फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क। हम सिविल इंजीनियर्स के लिए ये सॉइल हमेशा हमें प्रॉब्लम देगी। ये सॉइल हाईली कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल मतलब ये होता है कि अगर इसमें लोड लगाया जाए तो इसके वॉल्यूम में चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड विच इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो आप इसमें फाउंडेशन बनाओगे तो आपको दिक्कत आने वाली है, सेटलमेंट के इश्यूज रहेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये सॉइल अच्छी नहीं मानी जाती। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक सॉइल कहलाती है पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या होता है? जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, टिपिकली वहाँ पे होती है जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी और वेजिटेशन होगा। तो मान लीजिए प्लांट्स आपके हैं और सडनली क्या हुआ, वाटर लॉगिंग शुरू हो गई। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, वेजिटेशन जो है डेड हो जाती है। वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है, जो प्लांट का रूट होता है, जो जड़ होती है, वहाँ पे जो सॉइल होती है उसमें एयर भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ताकि प्लांट्स जो है उस एयर और वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स घुले होंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर सके और डेवलप कर सके। लेकिन वाटर लॉगिंग में क्या होता है, जब वो वॉइड्स, वो गैप पूरे के पूरे पानी से भर जाते हैं, तो ये प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं खींच पाते और ये परमानेंटली डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं तो ये डिके होते हैं, और डिके के कारण ये ब्लैक कलर की सॉइल हो जाती है, और ये बहुत ही कंप्रेसिबल सॉइल हो जाती है। ऑर्गेनिक सॉइल है, इसको पीट सॉइल कहलाती है, ठीक है। और ये जनरली फाइबरस होती है, नेचर की फाइबर्स इसमें दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ प्लांट्स। फाइबरस होती है नेचर में। दूसरा एग्जाम्पल एक और होता है जो मक कहलाता है। मक में क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ऑर्गेनिक सॉइल में जिसमें अगर फाइन मटेरियल या फाइन सिल्ट मिल जाती है तो इस सॉइल को मक सॉइल कहलाती है। दोनों ही सॉइल जो है ऑर्गेनिक टाइप की सॉइल है, ऑर्गेनिक ग्रोथ की सॉइल है, ओरिजिन की सॉइल है, और दोनों ही सॉइल जो है ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल नहीं होती। अब आता है इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, ये ठीक होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी होती है। ये बेसिकली जो वेदरिंग है हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके थ्रू होती है, और ये जियोलॉजिकल साइकिल में बनती है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे नई आ गई, जियोलॉजिकल साइकिल। तो जियोलॉजिकल साइकिल देखिए क्या होता है, इसको अगर हम इस तरीके से बनाएं तो फर्स्ट पार्ट इज वेदरिंग,
या इरोजन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। लेकिन रॉक के डिसइंटीग्रेशन जस्ट से सॉइल नहीं बनती, डिसइंटीग्रेशन इज वन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ की मिट्टी देख रहे हैं तो यहाँ ही कोई रॉक डिसइंटीग्रेट हुई हो सकता है हिमालय में कोई रॉक डिसइंटीग्रेट हुई हो और डिसइंटीग्रेट होकर वो ट्रांसपोर्ट हुई हो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो गई हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिट इज जियोलॉजिकल साइकिल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज जो सॉइल का फॉर्मेशन करता है। और थर्ड होता है अपहीवल। अपहीवल, अपहीवल मतलब क्या होता है? अपहीवल कहलाता है उठापटक। मतलब क्या होता है, जब ये डिपॉजिट होते होते अगन ये डिपॉजिट रॉक जो है, सॉइल जो है, ये रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो होल साइकिल है, पहले रॉक टूटती है वेदरिंग से, फिर ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होती है, फिर अपहीवल फेज में वो फिर सॉइल जो है रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मिलियन ईयर्स का साइकिल होता है जिसे जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो इसी जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर जो है आपकी रॉक से सॉइल बनती है। अब देखिए इनऑर्गेनिक सॉइल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक सॉइल में हमने ये देखा कि जियोलॉजिकल सॉइल में, अब यहाँ इनऑर्गेनिक ही सॉइल हम चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल में हमने देखा कि इट इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ये जियोलॉजिकल साइकिल के एक फेज़ में बनती है। मतलब दो फेज़ होते हैं, एक तो वेदरिंग हो गई, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन हो गया। वेदरिंग हमने देख लिया, अब ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन हमको देखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिट के हिसाब से सॉइल दो तरीके से होती है, या तो ये रेजिडुअल सॉइल कहलाएगी, या ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाएगी। जब पेरेंट रॉक टूटती है, डिसइंटीग्रेट होती है और सॉइल अगर उसी जगह पे रह जाए जहाँ पे है वहीं पे रह जाए, तो ऐसी सॉइल जो है वो रेजिडुअल सॉइल कहलाती है। तो रेजिडुअल सॉइल कौन सी सॉइल होती है? जो ट्रांसपोर्ट नहीं होती, जो एक ही जगह पे रह जाती है। रेजिडुअल सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं, खराब होती है? इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है। इसलिए अच्छी होती है कि जहाँ पे टूटी वहीं पे रह गई, तो इसको डिफरेंट एजेंसी की मार नहीं पड़ती है और ये अपनी पावर को रिटेन कर लेती है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर लेती है। तो बेसिकली रेजिडुअल सॉइल इज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। हालांकि इनऑर्गेनिक सॉइल है तो इनऑर्गेनिक सॉइल होगी तो अच्छी होगी, लेकिन रेजिडुअल सॉइल उसमें फर्दर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है? अब ये सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो आपको एक एजेंसी चाहिए, नेचुरल एजेंसी चाहिए जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो पहला, इफ़ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई फ्रेश रनिंग वाटर, अगर ये रनिंग वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है, ये सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई, आप लोग पूरा कर लीजिएगा, मैं बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूँ। इफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई रनिंग फ्रेश वाटर, तो जो सॉइल होती है जैसे रिवर, और हमारे एरिया में आप देखेंगे कि जो फ्रेश रिवर्स हैं, गंगा यमुना, ये सब फ्रेश वाटर को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाती है। तो इसके ये क्या होता है, अपने साथ सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करती है और जगह जगह पे ये सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं, जो सॉइल के फॉर्मेशन हो जाती है। और इस तरह की सॉइल जो है ये कहलाती है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल इज दैट सॉइल विच इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। तो अगर हम ये अपने एरिया का देख लें, हम लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, अपना यूपी देख लें, तो ज़्यादातर क्या है, ये गंगा यमुना के दोआब है, गंगा का दोआब है, तो ये बेसिकली जो है एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल होगा सैंडी सिल्ट टाइप की, कहीं सिल्ट होगी ज़्यादा, कहीं सैंड होगी, इस टाइप की सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल। अब दूसरी सॉइल होती है लैकस्ट्राइन सॉइल। लैकस्ट्राइन सॉइल। लैकस्ट्राइन सॉइल जो होता है ये फ्रेश स्टिल वाटर में होती है। होता क्या है कि जो लेक्स होती हैं, पर्टिकुलरली लेक्स के अंदर जो सॉइल जमा होती है, दैट इज नोन एज लैकस्ट्राइन सॉइल। लेक में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है जो स्टिल कंडीशन में होता है,
और ये पानी भी कहीं से आ रहा होता है तो उसमें सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेडिमेंट धीरे धीरे पॉन्ड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और उस तरह की सॉइल जो है वो आपकी लैक्स्ट्रॉइन सॉइल कहलाती है। तीसरी सॉइल जो है वो कहलाती है मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल, ये कौन सी सॉइल है? सब ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है। समुद्र में क्या आप जानते हैं कि सारी नदियाँ अल्टीमेटली जाके सी पे मिलती हैं, समुद्र पे मिलती हैं, तो ये मैरीन सॉइल कहलाती है। और मैरीन सॉइल में क्या होता है कि ऑर्गेनिक डिपॉजिट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट भी होते हैं। यूजुअली इसकी ऑर्गेनिक कंटेंट होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ज़्यादा होती है यूजुअली मैरीन सॉइल में, और ये कंप्रेसिबल होती है इन नेचर में, कंप्रेसिबल होती है। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको मैरीन सॉइल में बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। तो आप बॉम्बे साइड में जाइए, बॉम्बे हाई में जाइए, तो बहुत से स्ट्रक्चर मैरीन सॉइल में बने हुए हैं, जहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट सॉइल में करके उन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग सॉइल होती है। उसके बाद है ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल वो सॉइल है जो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ये ग्लेशियर जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस तरह की सॉइल जो है ग्लेशियर सॉइल कहलाती है। एक मैरीन सॉइल का एग्जांपल आपको बता दूं, एक मार्ल सॉइल होती है, MARL, एक मार्ल सॉइल होती है जो मैरीन टाइप की सॉइल होती है, जो कि कैल्शियम, और इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, प्लांट्स भी बहुत होते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो मैरीन सॉइल जो है वो एक तरह की आपकी मार्ल जो है वो एक तरह की मैरीन सॉइल है, ठीक है। ग्लेशियर सॉइल इज सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आप जानते हैं बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, ये जब आपस में ट्रांसपोर्ट होते हैं या आपस में टकराते हैं या अपने साथ मिट्टी लेके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसक जाते हैं, तो जो सॉइल होती है वो ग्लेशियर सॉइल होती है। अगला जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, इसी में चल रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ही चल रहे हैं। देखिए 4 पॉइंट हो गए हमारे। पांचवी तरह की जो सॉइल है, 1 2 3 4, पांचवी सॉइल जो है ये कहलाती है एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल, एओलिन सॉइल इज दैट सॉइल विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। ये वो सॉइल है जो एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट जो की जाती है ज़्यादातर कहाँ है? राजस्थान में पाई जाती है, इंडिया में। बाकी और भी जहाँ पे डेजर्ट एरिया होगा वहाँ पे पाई जाएगी। एओलिन सॉइल 2 तरीके की होती है। यदि ये पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, पार्टिकल का साइज़ यदि बहुत छोटा है तो ये कहलाती है सॉइल लोस, LOESS, लोस। अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, और पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा है, मीडियम सैंड टू फाइन सैंड है, ये लगभग सिल्ट का साइज़ है, और अगर आपका फाइन सैंड या मीडियम सैंड के बराबर साइज़ है तो ये कहलाते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो रेत होती है इसके बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, पूरी मिट्टी उड़ के जाती है एक जगह से दूसरी जगह, पहाड़ बन जाते हैं। तो ये कई बार सैंड ड्यून्स के फॉर्म में बनते हैं, कई बार लोस के फॉर्म में बनते हैं। यदि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है तो लोस कहलाती है, और पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो सैंड ड्यून्स होती है। दोनों ही हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब इसमें वाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही इसमें लोड लगाएंगे ये क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब ग्लेशियर सॉइल हो गया। अगला सॉइल है कोलुवियल सॉइल। ये भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल वो सॉइल है विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब हुआ पहाड़ पे ये रॉक टूटी और ग्रेविटी से नीचे आके उसकी तली पे जमा हो गई। तो नेचुरल बात है, कोलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाएगी? जो पहाड़ के तली होगी वहाँ पे पाई जाएगी। इसका एक एग्जांपल है टेलस, एक सॉइल होती है जो कि ये देहरादून में पाई जाती है। देहरादून आप जानते हैं कि उत्तराखंड की घाटी है, तो यहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। तो जहाँ भी घाटी टाइप की चीज़ होगी वहाँ पे ग्रेविटी के कारण जो रॉक का डिसइंटीग्रेट होकर ट्रांसपोर्ट होगी ग्रेविटी के कारण, उसको आप कहेंगे कोलुवियल सॉइल। तो देखिए हमने पर्टिकुलर आज देखा कि 2 तरीके की सॉइल को पहले क्लासीफाई किया। एक सॉइल थी जो उसको हमने कहा ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल जो है इट इज़ पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, ये डिकम्पोज्ड एनिमल या प्लांट से बनती है। दूसरी जो है इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। इनऑर्गेनिक सॉइल जो है वो
दो तरीके की हो सकती है, या तो ये ट्रांसपोर्टेड हो सकती है या रेजिडुअल हो सकती है। रेजिडुअल सॉइल कहाँ होगी, जो रॉक जहाँ पे होती है वहीं डिसइंटीग्रेट होकर उस सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज रेजिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब कोई नेचुरल एजेंसी की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है वो कहलाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में कई तरह की हमने सॉइल देखी, यदि वो फ्रेश रनिंग वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है वो एल्यूवियल सॉइल कहलाती है, जैसा हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं गंगा यमुना के किनारे पे, ये सब ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और एल्यूवियल सॉइल है। दूसरी चीज़ होती है कि ये अगर फ्रेश वाटर लेक के कारण होती है, स्टिल वाटर के कारण होती है, जो रनिंग वाटर नहीं है उसके कारण होती है, तो लैकस्ट्राइन सॉइल है जो लेक्स के अंदर होती है। समुद्र के अंदर जो सॉइल क्लासीफाई होती है ऑर्गेनिक टाइप की होती है, इसका एक एग्जांपल हमने बताया था मार्ल, जो कि रिच इन कैल्शियम होती है, प्लांट और डेड एनिमल से रिच होती है और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो एयर से ट्रांसपोर्ट होती है इसको कहते हैं एओलियन सॉइल, ये राजस्थान साइड में पाई जाती है। और इसमें मेन दो तरीके की सॉइल होती है, एक कहलाती है लोएस और एक कहलाती है सैंड ड्यून्स। ग्लेशियर सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर जब आपस में चलते हैं, आपस में टकराते हैं तो अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आते हैं, या पिघलते हैं तो कुछ मिट्टी लेके आते हैं, तो इससे जो डिपॉजिट सॉइल होता है दैट इज ग्लेशियर सॉइल। कोलुवियल सॉइल वो सॉइल है जो ट्रांसपोर्ट होती है बाई ग्रेविटी, तो पहाड़ों की तली पे यूजुअली ये सॉइल आपकी पाई जाएगी, जिसको हम कहते हैं कोलुवियल सॉइल। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल का डिस्कशन था आज का। इसके अलावा जो है ये सब सॉइल तो पाई जाती हैं हमारे हिंदुस्तान में, और इसके अलावा कुछ अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके की सॉइल जो है वो इंडिया में पाई जाती है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा कई बार जो होता है ये सॉइल तो नहीं होती बट बोल्डर्स होते हैं, बड़े साइज़ जो होते हैं वो 300 mm से बड़े साइज़ जो होते हैं वो बोल्डर कहलाते हैं। तो अगर रॉक का साइज़ जो है जो डिसइंटीग्रेटेड है ग्रेटर देन 300 mm है तो ये क्या कहलाते हैं, बोल्डर्स कहलाते हैं। और अगर 80 mm से लेके 300 mm तक हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कॉबल। 80 mm से 4.75 mm तक जो साइज होता है ये कहलाता है ग्रेवल। 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक जो साइज होता है वो कहलाता है सैंड। 75 माइक्रोन से 0.002 mm तक जो साइज होता है ये कहलाती है सिल्ट। और 0.002 mm से जो लेस साइज होता है वो कहलाता है क्ले। और 0.0002 mm से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इसको यदि आप पानी में दे लेंगे, आपने इंटर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर इसको दे देते हैं तो अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, ये जिगजैग मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ये जिगजैग चलना शुरू कर देते हैं। तो जिगजैग मूवमेंट इनका स्टार्ट हो जाता है, जिस मूवमेंट को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्राउनियन मोशन करने लगते हैं। तो बेसिकली जो है वो सॉइल हमारी यहाँ तक सारा डिस्कशन रहता है, मेन डिस्कशन इनऑर्गेनिक सॉइल में यहाँ तक रहता है, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट और क्ले। इसके ऊपर के जो साइज है बोल्डर एंड कोबल है। तो जो आपके पहाड़ों में पाए जाते हैं वो कई बार बोल्डर्स, रॉक पाई जाती है, बोल्डर्स पाए जाते हैं, और इस बोल्डर के डिपॉजिट्स होते हैं जो हीट फूल्स में होते हैं। तो पहाड़ की तली में देख लीजिए बड़े बड़े पत्थर, या नदी के किनारे देख लीजिए बड़े बड़े पत्थर आ गए, तो ये बोल्डर के डिपॉजिट्स होते हैं। इसका थोड़ा छोटा साइज हो जाता है तो कोबल होते हैं। ग्रेवल, सैंड ये यूजुअली सिल्ट तक भी पार्शियली ये लगभग ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। क्ले जो है ये केमिकल वेदरिंग से बनती है, ट्रांसपोर्टेड भी हो सकती है और रेजिडुअल भी हो सकती है। अब अगली बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है। तो ये आपका जो कॉबल्स, ये बोल्डर्स है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये हिल्स के फुट पे पाया जाएगा, हिल्स हिली एरिया पे पाया जाएगा।
दूसरी सॉइल है लेटेराइट सॉइल, ये इंपॉर्टेंट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो होता है, लेटर मतलब होता है ब्रिक, LAT या लेटर मतलब होता है ब्रिक। तो ब्रिक की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसकी स्ट्रेंथ होती है, दूसरा इसका कलर रेड होता है। तो लेटेराइट सॉइल इज बेसिकली रेड इन कलर। दूसरा होता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्लोज नहीं करता। दूसरी बात है जहाँ पे हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे टिपिकली लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। और लेटेराइट सॉइल में होता क्या है, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की वजह से एक फिनोमेनन होता है जिसको याद कर लीजिए, कहलाता है लीचिंग। लीचिंग 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 एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसकी वजह से बारिश का पानी जो होता है, ये जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, ये मान लीजिए ये सॉइल की टॉप लेयर है, तो क्या होता है इसमें जो सिलिका है, इसमें जो सिलिका है और अदर मिनरल्स हैं, इसको वॉश आउट करके नीचे को सीप करा देता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर की वजह से जितने मिनरल्स होते हैं, सिलिका या अलग जो मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो लीच्ड आउट हो जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं और ये नीचे की लेयर पे चले जाते हैं। तो टॉप लेयर बेसिकली जो है वो सिलिका से डिवाइड हो जाती है, सिलिका नहीं रह जाता, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बेसिकली लाइम और नाइट्रोजन ये भी आपका वॉश आउट हो जाता है। और इसमें जो टॉप लेयर में रह जाता है, इट इज़ बेसिकली आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो इसको रेड कलर देता है, जो इसको रेड कलर देता है। तो बेसिकली ये लेटेराइट सॉइल होती है। तो जहाँ पे भी एक तो जहाँ पे डेल्टा बनते हैं, किसी नदी का डेल्टा बनते हैं, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर भी होता है, तो वहाँ पे इनके चांसेस होते हैं। तो अगर आप आंध्रा में देखें या आप तमिलनाडु में देखें, तो तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ पे ये लेटेराइट सॉइल बहुत आयत में पाई जाती है। मैरीन सॉइल कहाँ पाई जाएगी? मैरीन सॉइल बेसिकली आपका जहाँ जहाँ समुद्र है, तो समुद्र ये अरब सागर है, फिर ये इंडियन ओशन है, वे ऑफ बंगाल है, तो इसके किनारे किनारे जो आप देखेंगे बम्बई, गोवा, इधर पार्ट ऑफ केरला, इधर आ जाएंगे आप तमिलनाडु, आंध्रा, तो इस रीजन में आ जाएंगे, तो ये आपके जो समुद्र के किनारे मैरीन सॉइल पाई जाती है। जो आपके हिल्स एरिया होंगे, उत्तरांचल या हिमालय का हिल्स एरिया होगा, यहाँ पे आपका जो है ये बोल्डर्स पाए जाएंगे।